हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेसन रैशनल नंबर। इससे पहले मैंने आपको 2-3 असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दिए थे। वो 2 तीनों असाइनमेंट जो हमने देखे उसमें सब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जो आपने 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है ना। तो उससे काफ़ी बेसिक आपके जो है वो एक बार रिवाइज हो चुके होंगे। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें देखना है रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर को समझने से पहले भी हमने कुछ नंबर्स पढ़े हैं, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है रैशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है हमने नेचुरल नंबर। अभी ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो आप काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हो, है ना। जैसे आपके सामने अगर कोई चेयर्स रखी हुई है तो आप क्या बोलोगे? चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। आप कभी 0 चेयर, 1 चेयर ऐसे नहीं बोलोगे। मतलब आप काउंटिंग करने के लिए 0 नंबर को यूज़ नहीं करते हो। आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। तो 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या हुए? नेचुरल नंबर। इसलिए मैं क्या लिखूँगा? नेचुरल नंबर 1 2 3। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर लिख सकते हो। ये सभी नंबर किस में आएंगे? आपके नेचुरल नंबर के अंदर। उसके बाद एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने पढ़े हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए तो यहाँ पे एक नंबर है जो मिसिंग है। कौन सा नंबर? 0। सही है। तो आप यहाँ पे 0 को ऐड कर दोगे तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर जो है ये आपके क्या होते हैं? होल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट तक। उसके बाद थर्ड जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है वो है इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? तो इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखो, हर बार नंबर बढ़ते जाएंगे। मतलब यहाँ पे 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ के कौन सा हुआ? 0। इंटीजर्स मतलब उसके भी बाद आ रहे तो भी कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है हमें? निगेटिव वाले, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक ये सभी नंबर तो आएंगे ही। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर्स आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक के भी सभी नंबर आपको देखने को मिलेंगे इंटीजर्स के अंदर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, है ना। इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो कौन से है? रैशनल नंबर। क्या बोलोगे आप इसको? रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी। जिस भी नंबर को आप ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जिसमें ए और बी दोनों भी क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने देखा यहाँ से, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर और 0। इसी को आपने क्या बोला है? इंटीजर, है ना। तो इनका क्या कहना है कि ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर चलेगा, निगेटिव नंबर चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। अगर इस तरह से आप कोई नंबर को राइट डाउन करते हो तो उसी नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी रैशनल नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे 1/2 है रैशनल नंबर। उसने बोला था ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, चलेगा। -2/3 है क्या रैशनल नंबर? है, क्योंकि देखो -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर ही है। 0/3 है क्या रैशनल नंबर? तो है, क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर ही है। 3/0 रैशनल नंबर है क्या? तो नहीं है। क्यों नहीं है? 3 तो इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, बट डिनोमिनेटर में मुझे 0 नहीं चाहिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 का यूज़ किया, मतलब ये नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आई होप आपको रैशनल नंबर वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अभी इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बुक में से। अभी हमें देखना है पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं और निगेटिव रैशनल नंबर। तो सिंपल है, आपको नेम से ही पता चल रहा है। पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में जो आपका आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब जैसे 5/7 है ना, दोनों नंबर पॉजिटिव है।
-2 -3, यहाँ पे भी देखोगे तो माइनस माइनस साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2/3 ही मिलेगा। मतलब ये दोनों नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर, दोनों में से एक चीज़ आपकी निगेटिव होनी चाहिए। जैसे -4/9 इसमें एक निगेटिव है, 5/-12 में भी एक निगेटिव है, तो एक तो भी चीज़ जो है उसमें निगेटिव होनी चाहिए। न्यूमरेटर भी हो सकता है या फिर डिनोमिनेटर भी हो सकता है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आपका निगेटिव आ रही है तो आपका आंसर भी निगेटिव आता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे -14 और 49, इन दोनों नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 2 जा 14, नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव साइन में दे दूंगा। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 7 जा 49, तो देखो 7 2 जा 14 में से भी 7 कैंसिल हो सकता है और नीचे भी एक 7 है वो भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है -2 है ना, और नीचे क्या बच रहा है 7। अभी -2 और 7 इन नंबर में किसी एक नंबर से डिवीजन होता है क्या, तो नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो आप किसी भी नंबर को इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और एक नंबर मैं करके दिखाता हूँ, जैसे -33 और 44, इन दोनों नंबर में भी देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो -3 × 11 और ये 4 × 11 11 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आया -3/4। तो आप इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है तो वो आप फिर से रिवाइज करके इसको देख सकते हो, है ना। और उसके बाद भी अगर डाउट वैसे ही आपको रहे तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कंपेयरिंग रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे कर सकते हो, कंपेयर का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है ना, ये हमें पहचानना होता है। तो मैं यहाँ से ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें कंपैरिजन भी हो जाएगा और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप उसको लगा पाओगे, है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से लेके बड़े तक और डिसेंडिंग मतलब बड़े से लेके तो छोटे तक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कौन सा नंबर सबसे छोटा है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और उनको असेंडिंग में लगा भी लेंगे, है ना। अभी करना क्या है, तो देखो सभी नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। हमने पढ़ा है आप किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कुछ नंबर के डिनोमिनेटर में नेगेटिव लिखा है और कुछ के डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर के नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग -4/9। 4/9 को ये नेगेटिव साइन आप ऊपर भी दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो, पर हमेशा हमें कहाँ पे दिया है, ऊपर ही देना है। ये हो जाएगा -5/12, ये हो जाएगा -7/18 और ये हो जाएगा आपका -2/3। इस तरह से हमारे पास में नंबर है। अभी क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है ना, डिनोमिनेटर में ही हमारे पास 4 नंबर है, इनका आप निकाल लो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास में वो नंबर सभी के टेबल में आता है कि चेक करो। तो देखो 18 जो है 9 के टेबल में तो आता है, 3 के आता है बट 12 के नहीं आता। तो आप क्या करोगे, 18 का ही टेबल लिखना शुरू करो, मतलब सबसे बड़े नंबर का टेबल लिखो 18, इस तरह से 18 4 जा 72 तक मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ 9 12 और 3 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है। तो 9 के टेबल में 18 आ रहा था बट 12 के नहीं आ रहा, तो 18 को मैं नहीं ले सकता हूँ, 18 तो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 36 हो सकता है क्या, देखो तो 9 4 जा 36, हाँ हो रहा है। 12 3 जा 36, अरे ये भी हो रहा है। 18 2 जा 36 तो है ही, और 3 के टेबल में भी आप अगर देखोगे तो 12 3 जा 36 होता है, मतलब 3 के टेबल में भी वो नंबर आ रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 36। समझ में आए क्या सभी को। तो इस तरह से आप एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसी एलसीएम के जितना सबका डिनोमिनेटर बना देना है। कैसे करोगे, देखो अभी अगर 9 को 36 करना है, -4/9 है हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर को 36 करना है, तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, है ना। 9 4 जा 36,
तो 4 को भी आप क्या करोगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 4 जा कितना हो गया, ये -16 और ये हो गया हमारा 36। तो हमने पहले नंबर को डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं सेकंड वाले नंबर को करता हूँ। सेकंड नंबर क्या है, देखो मेरे पास -5/12। 12 को अगर 36 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 12 3 जा और यहाँ पे भी -5 3 जा। 12 3 जा हो गया 36 और 5 3 जा हो गया 15। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या बन रहा है, -15/36। तो दो नंबर हमें मिल चुके हैं, -16/36, एक मिला -15/36। अभी इसको कन्वर्ट करता हूँ तो हमें पता है 18 2 जा 36, तो मैं इसको 2 से कर लूँगा और ऊपर भी 2 से कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये हो गया 18 2 जा 36। यहाँ पे देखोगे तो 12 3 जा हमने बोला था, तो 3 12 जा कर लेते और इसको भी -2 × 12, तो 12 2 जा हो गया 24 और 12 3 जा हो गया 36। तो हमारे पास जो 4 नंबर्स है वो इस तरह से है ना। अभी इनको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते समय इंपॉर्टेंट क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हाँ, सभी के डिनोमिनेटर मैंने ऑलरेडी सेम कर दिए। उसके बाद अगर न्यूमरेटर में जो नंबर्स है वो निगेटिव है ना, यहाँ पे सभी नंबर कैसे है, निगेटिव। तो हमने पढ़ा है निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, छोटा होता है, एकदम सही। तो यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, -24, मतलब सबसे छोटा नंबर भी कौन सा होगा, यही होगा। बट -24 के लिए मेरे पास क्या नंबर लिखा हुआ है, -2/3। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर कौन सा लिखूंगा मैं, -2/3। समझ में आया। इसके बाद देखो 24 से छोटा कौन सा नंबर है, 16 है ना। तो 16 कौन सा नंबर का आंसर था, 16 था हमारा -4/9 का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -4/9। उसके बाद में चाहिए 15 है ना, तो 15 कौन से इसका आंसर था, ये आपका आंसर था -5/12 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5/12। उसके बाद में तो देखो 24 से छोटा 16, उससे छोटा 15 और उससे छोटा कौन, 14। तो 14 वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब -7/18। समझ में आया। अगर इसी के जगह पे सभी ऊपर के नंबर जो है वो पॉजिटिव होते तो फिर हम क्या करते, जो नंबर सबसे छोटा होता उसी को सबसे पहले लिखते, है ना। तो नेगेटिव में और पॉजिटिव में इतना डिफरेंस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितना कंसेप्ट हमने यहाँ से सीखा है उस कंसेप्ट का यूज करके आप एक्सरसाइज 1A को, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखोगे। और डाउट अगर आपको आता है वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आपके लिए आज का असाइनमेंट क्या होगा, एक्सरसाइज 1A को आपको सॉल्व करके देखना है। बाकी कंसेप्ट फिर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।